यूएस और इजराइल ईरान से हार मान चुका है। जिस तरह से अमेरिका की तरफ से ट्वीट आता है और बहुत सारे वहां के लोग, अमेरिका के जो लोग हैं वो रीट्वीट करते हैं कि अमेरिका के जितने भी नागरिक इजराइल में फंसे हुए हैं उसकी कोई मदद लाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों आफत आ गई कि नेतन्याहू भी बयान दे रहे हैं कि ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म होगी, ये सालों तक नहीं चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एमटीवी नेशनल में आप सभी का स्वागत है। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है वो चरम सीमा पे चल रहा है। जिस तरह से ईरान ने पूरे तेल अवीव को और जेरूसलम को बर्बाद किया है, जिस तरह से कब्रिस्तान बना दिया है फिलिस्तीन की तरह, गाजा की तरह, जब ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पे सामने आ रहे हैं तो अमेरिका भी घुटने को बल बैठ गए हैं। ईरान भी लगातार अमेरिका से लेकर के इजराइल तक कंटिन्यू लगातार वो वार करते जा रहे हैं, अपनी मिसाइलों को मारते जा रहे हैं। लेकिन अचानक से इसी आफत के बीच एक अमेरिका के राष्ट्रपति का वीडियो आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला लेते हैं, लेकिन वहां पे वो कुछ बोल नहीं पाते हैं कि अमेरिका के लिए या फिर क्या करेंगे अमेरिका के लिए, अमेरिका का अगला कदम क्या होगा ईरान के लिए, वो कुछ नहीं बोल पाते। वो नर्वस नजर आते हैं इस वीडियो में, जो आप लोग देख सकते हैं, और वो चुपचाप निकल जाते हैं। उनका चेहरा भी सहमा सहमा लगता है कि ऐसे बहुत बड़ी आफत आ गई है और वो बहुत बड़ी परेशानी में है। लेकिन मैं बात करूं इजराइल की, इजराइल कभी जब नेतन्याहू से एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया तो उसको बताया कि ये जो युद्ध है ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, ये सालों तक युद्ध नहीं चलने वाला है। ये क्यों नहीं चलने वाला है? जैसे अमेरिका और इजराइल जिस तरह से तानाशाही करके किसी भी देश पे अपना रूलिंग करने के लिए किसी भी तरह का आरोप लगा करके उस पर अटैक कर देना, और जिस तरह का अमेरिका का ये चाल आता रहा है और अभी भी सामने देखने को मिल रहा है, इन सारों के बीच अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत ही बड़ा बयान आता है, और वो बयान ऐसा आता है कि पूरी दुनिया उस बयान की दीवानी हो जाती है। सबको पता है कि ट्रंप बलात्कारी है, ट्रंप हत्यारा है। उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ, इजराइल के साथ कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं और उनको फुल समर्थन करते हैं। लेकिन अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां अनभक्त तो नहीं पाए जाते, वहां पढ़े लिखे लोग हैं। वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने बताया कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक साजिश है, एक चाल है। अमेरिका नहीं चाहता है कि वो ईरान को हमला करे, अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी भी बिना मतलब के किसी भी देश को वो अटैक करे या आक्रामक रूप से उसके राष्ट्रपति को हमला करे या फिर उसके राष्ट्रपति का निधन कर दे, उस देश के राष्ट्रपति को मार दे। लेकिन इन सारों के बीच जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की चाल है, वो एप्स्टीन फाइल में इतने गुनाह किए हैं, उनके इतने गुनाह पर्दाफाश हुए हैं कि वो वेनेजुएला के मादुरो को उठा के लाते हैं और बिना किसी जानकारी के वो ईरान पे अटैक करते हैं, इजराइल के समर्थन में जाकर के। और वहां का सुप्रीम कोर्ट ने उनसे साबित किया है कि ये बलात्कारी है, ये हत्यारा है, और ये खुद को एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए वो ईरान पे हमला कर रहा है कि ताकि हम यहाँ से निकल जाए, वो सारी जो मुद्दे थी उस पर पर्दा डल जाए और मैं खुद को फ्रेश महसूस करूं। लेकिन वहां के लोग समझदार है और वहां के लोग तो भक्त नहीं है, भक्त की तरह नहीं है। लेकिन मैं भारत के कुछ अनभक्त को कहना चाहूंगा। मैं एक पत्रकार सुशांत सिन्हा को, हमारी जितनी उम्र है, पहली बार गोदी मीडियागिरी ना करके एक देश के लिए बात कही है, जो अमेरिका के खिलाफ उन्होंने बोला है कि अमेरिका किसी भी देश पे हमला कर रहा है, किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा करके ला रहा है, किसी भी देश के राष्ट्रपति को मार दे रहा है, और जो भारत का लोग, जो पूरी दुनिया का लोग उसका नुकसान भुगत रहा है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? कुवैत में जो आदमी मारा उसका जिम्मेवार कौन होगा? दुबई में जो आदमी मारा उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये पहली बार अपने लाइफ में सुशांत सिन्हा की जो हमने वीडियो देखी है वो पहली बार गोदी मीडिया छोड़ करके साथ एक पत्रकारिता इस वीडियो में उनकी नजर आ रही है। जिस तरह से उन्होंने इजराइल और ईरान अमेरिका युद्ध वाले में भी पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका की तरफ से पूरी वीडियो चलाई, पूरा सेशन उनका वही चला कि अमेरिका ने ईरान को बर्बाद कर दिया, इजराइल ने ईरान को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है सुशांत सिन्हा जी, आप शेयर मार्केट में साथ पैसा इन्वेस्ट किए रहे होंगे, जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ है, शायद उनका भी नुकसान हुआ है। तब उनका जा करके अकल खुला है कि नहीं, ये जो पत्रकारिता की जो भूमिका है उसको बखूबी निभाया जाए, न किसी की चाटुकारिता किया जाए, न किसी देश की चाटुकारिता किया जाए। तो ये सुशांत सिन्हा की जो अनभक्त लोग हैं, शायद ये वीडियो देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि कब तक अनभक्ति कीजिएगा। जिस दिन आपको देश का सही मुद्दा और जो आर्थिक स्थिति समझ में चला आएगा, आप उस दिन अपने मोदी जी के लिए लाठी लेकर के खड़े नहीं हुए तो फिर एमटीवी, याद रखिए, एमटीवी को जितना रिपोर्ट मारना होगा आप लोग मार देना।
एमटी बुक ब्लॉक कर देना, बैंड करवा देना। लेकिन आज नहीं कल मोदी जी का भी हाल वही होने वाला है जिस तरह से मादुरो का हुआ था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेकर के चला आता है, उसी दबाव में, एप्स्टीन फाइल के दबाव में मोदी जी इजराइल का साथ दे रहे थे, जो कि ईरान हमारा शुरू से दोस्त रहा है। जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा था तो रूस आया था, ईरान समर्थन है। पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारी लड़ाई हुई थी, जो युद्ध हुआ था, उसमें पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन एक वाहिद देश था, एक सिंगल देश था, जो ईरान ने बोला था कि पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा है। इन सभी एहसानों को भूल करके मोदी जी किस दबाव में आकर के इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। ये जब वहां का जो सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बचा सकता, तो मोदी जी आप कौन से वहम में जी रहे हैं कि आप वहां के एप्स्टीन फाइल से, या फिर आपकी जो अडानी के ऊपर केस है, आप बच जाएंगे। सत्ता 5 साल का होता है और डोनाल्ड ट्रंप का इस बार सत्ता खत्म होने वाला है, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे भी वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप भी जेल जाएंगे। अगर आप उसके समर्थन में हैं तो आपका भी वही है, जो अगला अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा, तो वो ऐसा है ही, जाहिर है कि वो आपके दोस्त का केस को जरूर खोलेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। तब तक अपने देश को बेच करके अपने दोस्त को बचाइएगा, अपने देश के लिए काम किया जाए। मैं अपने देश के सारे जितने भी नेतागण है जो देश को चला रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देश को बचाया जाए, ना कि किसी देश का और किसी पावरफुल देश का उसकी चाटुकारिता किया जाए, फिर उसका चाटुकार बना जाए। आप एक देश के वजीर आजम है, आपके ऊपर 140 करोड़ जनता क्या बोझ है, लेकिन उसके बाद भी आप इजराइल के समर्थन करते हैं, और उस सारे एहसान को भूल करके, जो शुरू से पता है कि अमेरिका किसी का सागा नहीं है। अभी दुबई में हमला हुआ, सारे अपने अमेरिकी जितने भी फोर्स थे वो अमेरिका बुला रही है, दुबई को खाली छोड़ दिया गया। उसका जिम्मा अमेरिका लेगा? नहीं लेगा। ये कब समझ में आएगा हमारे देश के वजीर आजम को, हमारे देश के बड़े नेता को? ये कब समझ में आएगा? हमारे देश की मीडिया को कब समझ में आएगा ये बात? एक छोटा सा पत्रकार के नाते इतनी बात जो हमने बताई है, आप नोट करके रख लीजिए। यही सेम कहानी होगा भारत के भी साथ, और मोदी जी अडानी के साथ यही होगा, जिस तरह से वेनेजुएला के मादुरो के साथ हुआ था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।